अब मुझे एक डिफरेंस बताओ कि जब हम रियल लाइफ में भी तो एक्टिंग करते हैं, रियल लाइफ में भी तो हम अपना कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, उसमें और ये वाली एक्टिंग में क्या फ़र्क है? छोटा सा डिफरेंस हमेशा याद रखना, और बहुत ही गहरी बात है, इसको लिख भी लो। हम रियल लाइफ में पहले हमारे अंदर फीलिंग्स और इमोशंस आते हैं, उसके बाद वर्ड्स निकलते हैं मुंह से। पहले फीलिंग और इमोशन आते हैं, फिर हम शब्द बोलते हैं। ये होता है हमारे रियल लाइफ में। लेकिन रियल लाइफ में यानी एक्टिंग में क्या होता है? पहले हमको शब्द मिलते हैं, उसके बाद हम फीलिंग और इमोशन उसमें डालते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो। रियल लाइफ में पहले फीलिंग और इमोशन आती हैं, उसके बाद हम शब्द बोलते हैं, बाद हम टेक्स्ट जो लिखा होता है ना स्क्रिप्ट में, क्या होता है स्क्रिप्ट में शब्द लिखे होते हैं, वो पहले हमारी फीलिंग इमोशन आती है, हमें नहीं पता होता कि हम एग्जैक्टली क्या बोलने वाले हैं। फीलिंग इमोशन बहुत ओवर पावर होता है, फिर उसके अकॉर्डिंगली शब्द अपने आप निकलते हैं। लेकिन रियल लाइफ में हमको पहले शब्द मिल जाते हैं और फिर हम उसमें फीलिंग और इमोशन डालते हैं। तो रियल लाइफ में करना बहुत आसान होता है, हमारी रियल ज़िंदगी में करना बहुत आसान होता है, क्योंकि फीलिंग इमोशन आ गए अंदर से। अब जो दिल में हो रहा है फीलिंग इमोशन के अकॉर्डिंग हम बोलते चले जाते हैं, सोच के नहीं करते, रट्टा मार के नहीं करते, ऑटोमेटिकली हो जाता है। लेकिन रियल लाइफ में पहले शब्द मिलते हैं, तो पहले आप शब्द याद करते हो, फिर पॉजेज कहाँ लेना है, बोलना कैसे है, टोन क्या होगा, टेम्पो क्या होगा, डायलॉग डिलीवरी कैसे करनी है, बॉडी लैंग्वेज कैसे करनी है, फिर अकॉर्डिंगली फीलिंग और इमोशन भी लाने पड़ते हैं उसके अकॉर्डिंगली। अगर फीलिंग इमोशन नहीं ला पाओगे तो ख़राब लगेगा देखने में। जैसी लाइंस लिखी गई हैं, यानी लाइंस अगर बहुत गुस्से वाली लाइंस लिखी गई हैं तो उतने गुस्से वाली फीलिंग इमोशन आपको लाने ही पड़ेंगे। अगर नहीं लाओगे तो अप्रोप्रिएट नहीं लगेगा, ख़राब लगेगा। इसलिए जब हम रियल लाइफ करते हैं बहुत आसान लगता है, लेकिन जब रियल लाइफ की एक्टिंग करनी पड़ती है तो वो नकली लगता है। तो इसका बेसिक लॉजिक यही है, इसलिए एक्टिंग सीखने की ज़रूरत पड़ती है हमें। रियल लाइफ और रियल लाइफ में ये फ़र्क होता है। कोई अगर कभी आपसे पूछे कि आपको एक्टिंग क्यों सीखनी पड़ती है, तो रियल लाइफ में और रियल लाइफ में एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। शब्द और इमोशंस एक जगह पहले मिल जाते हैं, एक जगह शब्द पहले मिलते हैं, फीलिंग बाद में डालनी पड़ती है, दूसरी जगह फीलिंग पहले आती है और शब्द बाद में निकलते हैं। ये फ़र्क होता है। हमने सीखा रियल लाइफ और रियल लाइफ की जो एक्टिंग होती है उसमें क्या डिफरेंस होता है। तो हम रियल लाइफ में करते हैं बेसिकली वो भी एक्टिंग ही है, एक छोटा सा पार्ट है। जैसे तुम पारोमिता का कैरेक्टर कर रही हो, वो भी एक्टिंग ही है बस, लेकिन वो एक कैरेक्टर तक सीमित है। जब मैं तुमसे कहूँगा कि तुम दूसरा कैरेक्टर करो तो फंस जाओगे, क्योंकि उसमें फिर बहुत सारी ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए लोग एक्टिंग का कोर्स करते हैं, इसलिए लोग एक्टिंग सीखते हैं, 4-4 महीना मेहनत करते हैं, दिन रात एक करते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग को सीखना पड़ता है फीलिंग इमोशंस कैसे डाला जाए उसके अंदर और कैसे उसको परफेक्ट बनाया जाए। अब कोई अगर आपसे पूछे कि एक्टिंग सीखने में टाइम कितना लगता है, तो आप बेसिक्स समझ जाते हो एक्टिंग के। जो कोर्स मैंने डिज़ाइन किया, ऐसे तो सबका अपना अपना स्ट्रक्चर होता है, कोई 6 महीना भी लगाता है, कोई 1 साल भी लगाता है, कोई 2 साल भी लगाता है। जो मैंने डिज़ाइन किया उस स्ट्रक्चर में अगर आप स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करोगे 4 महीने तक रिगरसली, बिना सेकेंड थॉट लाए, बिना किसी और चीज़ के बारे में जाने या अपने आप को डिस्टर्ब किए, आप उस चीज़ को रिगरसली अगर फॉलो करोगे तो 4 महीना सफिशिएंट टाइम है कि आप एक्टिंग सीखोगे, उसके बेसिक्स को जान जाओगे, ऑडिशंस क्रैक कर जाओगे, काम स्टार्ट कर लोगे, काम करते रहोगे और फिर सीखते कैसे हैं ये इस प्रोसेस को जान जाओगे, फिर आप सीखते चले जाओगे। लाइफ टाइम का प्रोसेस है ये, ऐसा नहीं है कि ये 4 महीने में आप एकदम परफेक्ट एक्टर बन जाओगे ज़िंदगी में, क्योंकि ये तो साइंस है ना, ये इवॉल्व हो रही है। जैसे आज से 10 साल पहले तक लोगों की इन्फॉर्मेशन लिमिटेड थी, आज किताबों में और ज़्यादा नॉलेज है, ऐसे अगले आने वाले 10 साल बाद और ज़्यादा नॉलेज होगी। तो नॉलेज तो कभी रुकती नहीं है, नॉलेज तो डे बाय डे बढ़ती चली जाएगी। तो ये भी तो ज्ञान है ना, ये भी नॉलेज है। आज जो मैं बता रहा हूँ थोड़ी यहाँ तक ज़िंदगी रुक जाएगी, इसके आगे भी एक्टिंग इवॉल्व होगी, लोग और ज़्यादा डिस्कवरीज करेंगे, लोग और ज़्यादा नॉलेज लेंगे। तो ये लाइफ टाइम का प्रोसेस है। लेकिन अभी जो करंट सिनेरियो के हिसाब से जितनी इन्फॉर्मेशन और जितनी नॉलेज है उसको अगर आप अच्छे से एक्वायर करना चाहते हो तो 4 महीना सफिशिएंट टाइम है। अच्छे से एक्वायर करके अपने आप को उस केपेबल बना सकते हो कि आप ऑडिशंस दो, ऑडिशंस क्रैक करो, अपना काम स्टार्ट करो और काम करते 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 सीखते चले जाओ। कोई भी चीज़, कोई भी स्किल जब हम सीखना चाहते हैं उसके लिए 3 बहुत इंपॉर्टेंट बातें होती हैं जो हमें पता होनी चाहिए। 3 इंपॉर्टेंट चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। कौन सी है वो? परसिस्टेंस, दूसरा है एग्जीक्यूशन और तीसरा है विलिंगनेस टू लर्न। परसिस्टेंस का मतलब क्या होता है? परसिस्ट करना, टिके रहना। लोग जैसे आज हम इतनी देर हमने डिस्कशन किया कि लोग छोड़ के भाग जाते हैं, मैदान छोड़ के भाग जाते हैं। छोड़ना नहीं है, आपने एक प्लान बनाया है कि आपको 4 महीना टिकना है, 4 महीने तक आप लगे रहो उसमें, डटे रहो, बिल्कुल नहीं हटना उससे। परसिस्टेंस, तो एक सर्टेन गोल बनाओ, उसको परसिस्ट करो, कंटिन्यू करो उसको, जब तक आप पूरा नहीं कर लेते आप बीच में से भागो नहीं, माइंड को डाइवर्ट मत करो, क्लियरली उस पर फोकस करो। एग्जीक्यूशन, तो आपने डिसाइड किया उसको एग्जीक्यूट करो। जैसे आपने डेली का टाइम टेबल बनाया है उसको एग्जीक्यूट करो।
ट्राई करो कि उसमें से कुछ मिस ना हो। डेली बेसिस पे सारी चीज़ें करो एंड विलिंगनेस टू लर्न, हमेशा नई चीज़ें सीखना। जैसे तुम कहते हो कि मुझे वो मोनोलॉग अच्छा लगा, बाकी अच्छा नहीं लगा, या मैं वो कर नहीं पाया, क्यों? क्योंकि वो विलिंगनेस टू लर्न लानी पड़ेगी हमें, कि हमें हर कैरेक्टर करना है। एनर्जी अगर नहीं आ रही है तो एनर्जी लानी है, कॉमेडी नहीं कर पा रहे तो कॉमेडी करना है। हर वो चीज़ जो हम नहीं कर पा रहे हैं उसमें हमारी विलिंगनेस टू लर्न होनी चाहिए। तो जो चीज़ हम नहीं कर पा रहे उस पर ज़्यादा एनर्जी लगानी है, उस पर ज़्यादा मेहनत करनी है, क्योंकि वो हमसे आया नहीं, वो हम कर नहीं पाए। तो वो हम क्यों नहीं कर पाए? हम अगर उस तरीके से नहीं हंस पाए, उस तरीके से कॉमेडी नहीं कर पाए, उस तरीके की परफॉर्मेंस नहीं कर पाए जो चीज़ चाहिए थी, और वो कहीं ना कहीं मिस हो गई हमसे, तो वो हमको ज़्यादा मेहनत करनी है, उस पर बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। जो चीज़ हमने कर ली वो तो ठीक है, वो तो है हमारा नेचुरल प्रोसेस, हम कर लेते हैं उसको, हमारा बेसिक नेचर वैसा है। लेकिन जो चीज़ हम नहीं कर पा रहे उस पर ज़्यादा मेहनत करनी है। तो परसिस्टेंस, एग्जीक्यूशन और विलिंगनेस टू लर्न, ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको किसी भी स्किल को सीखने के लिए चाहिए। अगर इन तीनों चीज़ों में से आप कोई भी चीज़ मिस करते हो तो फिर आप स्किल को नहीं सीख पाओगे, फिर आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। कोई भी स्किल सीखना चाहते हो तो ये 3 चीज़ों पे अड़े रहो। और एक गोल है, 4 महीना गोल है, मतलब 4 महीना गोल है, अड़ना नहीं है, उसमें भागना नहीं है, उससे टिके रहो, उसमें टिके रहो, दिमाग में ना घोल के पी जाओ इसको। परसिस्टेंस, एग्जीक्यूशन, विलिंगनेस टू लर्न। जब भी माइंड डाइवर्ट हो, जब भी आपका दिमाग यहाँ वहाँ भागे, जब भी कमज़ोर फील करो अपने आप को, टिक जाओ उस पर, टिके रहो, डट के उस पर काम करो। और ये अभी ध्यान रखना मोहित, आगे से जब कोई भी बात करोगे किसी से या कुछ भी बोलोगे ना, क्लैरिटी और चाहिए। ये सब नहीं, अपने माइंड की प्रोसेसिंग इतनी फास्ट रखो, दिमाग में थॉट आया और क्लैरिटी के साथ बोलो, थॉट लाओ क्लैरिटी के साथ बोलो, ये प्रोसेस बहुत फास्ट होना चाहिए। अभी क्या दिमाग में थॉट आ रहा है और बोल रहे हो हाँ, ये नहीं, क्लैरिटी, जो बोलो क्लैरिटी के साथ बोलो। थॉट लाओ, थोड़ा पॉज ले लो, चलेगा, पॉज ले लो, इट्स ओके, लेकिन जब बोलो क्लैरिटी के साथ बोलो। ये चाहे हम डायलॉग बोल रहे हैं उस वक्त, चाहे हम नॉर्मल बात कर रहे हैं उस वक्त, चाहे फिर हम अपना इंटरव्यू दे रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, कहीं पे भी क्लैरिटी चाहिए। अगर क्लैरिटी नहीं होगी तो ऐसी आवाज़ आएगी कि जैसे जो भी आप शब्द बोल रहे हो ना, शब्दों पे ध्यान रखो। जी सर। जे नहीं, जे अवॉइड करो बिल्कुल भी, है ना। जहाँ के भी हिंदी में जैसे स की बात हो रही है, श की बात हो रही है, उसका ध्यान रखो, शब्दों पे ध्यान रखो। अगर कोई चीज़ आपको बताएगी कि ये शब्द गलत है तो उसको क्लियर करो, घर जाके उसकी प्रैक्टिस करो। नहीं करोगे तो आपका डिक्शन सुधर नहीं पाएगा, फिर इसमें कोई आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा। हमारी हेल्प कौन करता है? वो सिर्फ सामने वाला गाइड कर सकता है। अगर आपको बताया गया कि जे 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 नहीं बोला तो फिर, लेकिन फिर भी अगर आप हर शब्द, हर सेंटेंस के बाद जे बोलते हो तो गलत है ये। और हमारे जो बात करने का तरीका है, जो हमारा टोन है, वो बंगाली से हटा के उसको हिंदी में ले आओ। धीरे धीरे कॉन्शियसली करो इस बात को कि मैं बात करते समय मेरा बंगाली टोन आ रहा है तो मुझे उसको ठीक करना है। हर शब्द को लंबा लंबा खींचो और थोड़ा आराम आराम से बोलो, क्योंकि ना लहजा होता है एक बात करने का। जैसे कोई इंसान पंजाब में रहता है तो बहुत फास्ट बोलता है, छोटे छोटे शब्द बोलता है, उसका अपना एक तरीका है। बंगाली लोगों का अपना एक तरीका है, जो बिहार में रहते हैं उनका अपना एक तरीका है बात करने का। अगर आपका लहजा वैसा है तो चेंज करना है, सिंपल। चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बोलते समय कॉन्शियसली अपने आप को सुनना पड़ेगा। आप अपने आप को सुनो, जो कि हम नहीं करते कभी भी। हम एज अ थर्ड पर्सन अपने आप को कभी ऑब्जर्व नहीं करते, एज अ थर्ड पर्सन हम कभी अपने आप को नहीं सुनते। तो हमें अपने आप को सुनने की ज़रूरत है। हम कुछ भी बोल रहे हैं तो हमारी आवाज़ हमारे कानों तक पहुंचनी चाहिए। बोल रहा हूँ मैं, अगर किसी को बोल रहा हूँ और मैं नहीं सुन रहा हूँ तो इसका मतलब मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा, मैंने सुना ही नहीं कुछ। लेकिन अगर मुझे सुनना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ये धीरे बोलना पड़ेगा, ताकि मेरी आवाज़ मेरे कानों तक पहुंचती रहे और मेरा दिमाग उसको सुनता रहे कि मैं क्या बोल रहा हूँ और मुझे आगे क्या बोलना है।